मूर्ति पूजन क्या सही है? मूर्ति पूजा सही है? देखिए, मूर्ति पूजा की आवश्यकता है हमारे समाज में। क्यों पड़ी? जब हमने भाव से निर्माण करने में गलतियां करने लगे। जब हम देखिए, वेद में मूर्ति पूजा का जिक्र नहीं है। मूलतः सनातन धर्म वेद को लेके चलता है। वेद में जिक्र नहीं है कि आपको मूर्ति बनानी है, पुराणों में जिक्र है। क्यों हुई? कि जब हम भूल गए ये चीजें कि परमात्मा की सेवा पूजा कैसे करें। मन में भाव लाना था, मन में प्रतिमा लानी थी। अब मन में प्रतिमा में हम भूल करने लगे। तो आज मन में प्रतिमा बनाई तो मुंह ऐसे है, कल टेढ़ा बना दिया, कभी चश्मा लगा दिया, कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ दे दिया, तो गलतियां करने लगे। तो हमारे पूर्वजों ने एक विधि बनाई कि आपसे गलतियां हो रही हैं, आप मन में स्थिर नहीं रह पा रहे, तो एक स्थिर मूर्ति बना लो, उसको अच्छे से देखो, फिर मन में बसा लो, फिर मानस पूजा करो। मूर्तियां बना ली, अब मानस पूजा बंद हो गई, मूर्ति की ही सेवा हम कर रहे हैं। मूर्ति पूजा गलत नहीं है, अपने मन को सही करने के लिए है। मैं आज एक स्वामी विवेकानंद का कुछ देख रहा था, उसमें भी यही था कि मूर्ति पूजा जो है वो आप अपने इष्ट को मानते हैं, आप उन्हें किस तरीके से देखते हैं, ठीक है, या जो छवि आपके मन में उनकी बनी हुई है आप उसको साक्षात करते हुए मूर्ति पूजा करते हैं, और ये सही है। बिल्कुल सही है। जैसे मैं दीक्षित हूँ, हमारी चलती है परंपरा में कि आप परमात्मा की सेवा इस विधि से करें, इस प्रकार से परमात्मा को याद करें कि अगर जब परमात्मा साक्षात आए तो आप पहचान सको। अगर आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं और एज ए मूर्ति ही उसको मान रहे हैं, कल को ठाकुर जी, कल को भगवान, कल को जगदम्बा आ गए, आप पहचानोगे कैसे? कैसे पहचानेंगे? हम तुलना करेंगे ना कि ये उस मूर्ति जैसे दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे, मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वैसी मुस्कुराहट है कि नहीं है। बैक टू द, जैसे खाटू श्याम की आपने स्टोरी बताई, मुझे भी इसके बारे में इतना ज्ञान नहीं था कि स्कंद पुराण में ऐसा कुछ जिक्र है। हमने तो आज तक जो कहानियां सुनी है, जो सीरियल्स में देखा है, वही हमें पता है, ठीक है। मेरा एक सवाल है वापस से देवियों को लेकर, क्या आज के समय में लोक देवियों के नाम पे लोगों को डराया जा रहा है? ये आपसे मुझे जानना है। डरा रहे हैं, बहुत लोग डरा रहे हैं, और मैं चेतावनी दे रहा हूं उनको। जब समय आएगा ना, देवी वापस भी लेती है। जब आप देवी के नाम पर खा रहे हो, नाम लेते हो देवी का, और बकरा हजम कर रहे हो, देवी छीनना जानती है। देवी ने छोड़ा नहीं। जैसे अभी मैं चर्चा करूं कर्ण की, कर्ण के लिए कहा जाता है कि लास्ट में वो अपनी विद्या भूल गए थे, क्योंकि उनको श्राप था उनके गुरु जी का। तो कौन सी विद्या थी जो वो भूल गए थे? तो उनके पास 10 महाविद्याओं में से एक देवी सिद्ध थी उनके पास, देवी पीताम्बरा। युद्ध की देवी है वो। राज शासन में आपका जो भी काम अटका हुआ वो देवी पूर्ण करती है। उन्हीं का नाम है ब्रह्मास्त्र विद्या, जिन्हें हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं। वो ब्रह्मा जी का अस्त्र नहीं है, उस पर ब्रह्मा जी नहीं बैठते होते, वो देवी पीताम्बरा है। उनका हथियार का स्वरूप है, वो चर्चा अलग है। लेकिन कर्ण को भुला दिया था। जो निंदक है, जो स्त्री की निंदा करता है, तो मां बख्शती नहीं है। कर्ण ने निंदा की, कर्ण ने वेश्या कहा है भरे दरबार में द्रौपदी को, तो मारुष्ट हो गई पीताम्बरा, और लास्ट में फिर विद्या भूल गया वो, और मृत्यु को प्राप्त हुआ। आज कर्ण की हम चर्चा कर रहे हैं, कर्ण अच्छा था? नहीं, मैं कर्ण को अच्छा नहीं मानता। शास्त्र में भी उसको विलेन ही कहा है, खलनायक है, नायक नहीं है।